नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है, महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रमुख व्यवहारवादी जितने भी हुए हैं, टोटल क्रम संख्या उतनी कितनी है? 6 है। तो 6 हमारे पास ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो व्यवहार के ऊपर जिन्होंने काम किया, जिनको हम व्यवहारवादी कहते हैं। तो ऐसे 6 मनोवैज्ञानिकों इसमें कहानी के जरिए बताया गया है। कहानी के नियमों के द्वारा उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे, एक एक करके, बहुत इजी सरल भाषा में। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये 6 लोगों के बारे में सोच एकदम बदल जाएगी। आपको समझ आ जाएगा कि ये कुछ नहीं है, बहुत सामान्य से नियम हैं जिन्हें हर व्यक्ति अपने जीवन में देखता है और करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत से प्रयोग के आधार पर जिन लोगों ने नियम बनाए, प्रयोग के आधार पर पहले प्रयोग किए बाद में नियम बनाए, इनके नियम व्यवहार में परिवर्तन को दिखाते हैं। इनके नियम बताते कि व्यवहार में कैसे परिवर्तन संभव है, उनको व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं। तो इसमें कुछ 6 नाम हैं, 6 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये काम किया। चलिए शुरू करते एक एक करके। तो सबसे पहला जो हमारे पास चित्र है, इसमें इवान पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इवान पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में दिखाया गया है। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उस चीज़ को हम कहानी के रूप में समझेंगे। तो कहानी सुनिए, यहाँ पर क्या लिखी हुई है। कुत्ता जैसे ही खाने को देखता है उसकी लार गिरने लगती है। कुत्ता खाने को देखेगा, लार गिरने लगेगी। ये एक नेचुरल उद्दीपन है, नेचुरल है यानी प्राकृतिक है। इसमें कोई कुछ नहीं है कि जब भी हम खाने को देखते हैं हमारे मुंह के अंदर भी लार आती है। ऐसे ही कुत्ते को खाने देखने के बाद उसके मुंह में लार आएगी ही। यह देखकर उसके मालिक ने सोचा क्यों न इस पर एक प्रयोग किया जाए। उसने क्या किया, उसने कुत्ते को खाना दिया और साथ ही घंटी बजाई। कुत्ते को खाना दिया और साथ में क्या बजाई? घंटी बजाई। कुत्ते के मुंह से लार गिरने लगी। कुत्ते के मुंह से क्या होने लगा? लार गिरने लगी। कुत्ते को खाना मिल गया। ठीक है, यह प्रक्रिया उसके मालिक ने कई दिनों तक यानी महीनों तक यही चलता रहा कि कुत्ते को खाने के साथ साथ घंटी बजाई जाती, तब खाना दिया जाता। बाद में मालिक ने देखा कि बिना खाना दिए भी सिर्फ घंटी की आवाज़ से ही कुत्ते के मुंह से लार आने लगी। यहाँ खाना आएगा। बिना खाना दिए ही सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार आने लगी। जो काम पहले खाना कर रहा था वह केवल अब क्या कर रही है? घंटी कर रही है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है कि खाना हमारा नेचुरल उद्दीपन था, जबकि घंटी हमारा न्यूट्रल यानी न्यूट्रल मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, इस तरह का उद्दीपन था। लेकिन अब वो न्यूट्रल उद्दीपन भी नेचुरल उद्दीपन की तरह काम करने लगा है। तो इस पूरी कहानी से हमने ये देखा कि आगे इसमें कौन कौन से नियम बने। इससे 3 नियम दिए गए। पहला नियम क्या है? संयोग का नियम। संयोग का नियम क्यों? क्योंकि 2 काम एक साथ हो रहे हों तो उनमें आपस में संबंध स्थापित हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? संयोग का नियम कहते हैं। 2 काम आपस में, कोई भी आप 2 काम आपस में करो तो दोनों में क्या हो जाएगा? संयोग स्थापित हो जाएगा। जैसे अगर आप अध्यापक हैं तो पीरियड लगते ही बच्चे समझ जाते हैं कि अब अध्यापक कौन सा आने वाला है, कौन से अध्यापक का पीरियड है। तो 2 काम एक साथ हो रहे हैं, बेल बजना और शिक्षक का आना, तो बच्चों जो है वो एसोसिएशन नियम कहलाएगा। दूसरा है एक प्राकृतिक उद्दीपन, दूसरा क्या है? न्यूट्रल उद्दीपन था। एक प्राकृतिक है, दूसरा क्या है? न्यूट्रल उद्दीपन है। फिर भी वह प्राकृतिक उद्दीपन की तरह काम करेगा। इसी रूल को हम क्या कहते हैं? कंडीशनिंग रूल कहते हैं। ये ध्यान रखना है। तीसरा है जब कोई काम हम बार बार करें तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाता है, जिसे रिपीटेशन रूल कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पावलोव ने 3 नियम दिए थे, संयोग का नियम, कंडीशनिंग रूल और अभ्यास का नियम यानी रिपीटेशन रूल। याद कैसे रख सकते हैं और महत्वपूर्ण क्या है इसमें वो समझिए। इवान पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया, जिसमें यूसी, यूसीआर, सीएस और सीआर एग्जाम फॉर्मूला दिया गया। यूसी, यूसीआर, सीएस और सीआर। यूसीआर क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल, इसमें कोई शर्त ही नहीं है। खाना जो है वो अनकंडीशनल है, आपको कुछ नहीं करना है ना, कोई कंडीशन नहीं लगानी, खाना मिलेगा, लार आएगी। तो उसी स्टिमुलस के लिए क्या है यहाँ? रेस्पॉन्स, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है।
है ना। नेचुरल न्यूट्रल, न्यूट्रल कौन सा था, घंटी थी। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या थी, घंटी थी। दूसरी बात यह है घंटी किस में आएगी, CS में आएगी। कंडीशनड स्टिमुलेट घंटी थी। बाद में यही CR में रेस्पॉन्स होने लगा कि घंटी जो है, जो कि कंडीशनल स्टिमुलस थी, वो कंडीशनल रेस्पॉन्स की तरह काम कर रही है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, याद कैसे रखेंगे, पावलाव घंटी कुत्ता खाना, घंटी बजाने पर लाराई। पावलाव कीवर्ड क्या है, इसका घंटी है, यह याद रखने का तरीका है। बाकी अगला पिक्चर देखिए, अगला पिक्चर क्या है, EL थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि रूल। EL थॉर्नडाइक, इसको समझते हैं। इसमें इन्होंने बिल्ली ली थी, बिल्ली के साथ क्या हुआ, कहानी जानेंगे, फिर उसके बाद नियम बनाएंगे। मालिक बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर देता है। मालिक बिल्ली से बहुत परेशान है, इसलिए उसने बिल्ली को क्या कर दिया, पिंजड़े में बंद कर दिया। फिर बाहर खाना रख देता है। काफ़ी देर हो जाती है, मालिक बाहर चला जाता है। काफ़ी देर हो गई, मालिक बाहर गया हुआ है। अब बिल्ली को भूख लगने लगती है। खाना पिंजड़े के बाहर रखा है, लेकिन पिंजड़ा बंद है। अब खाना बाहर रखा है, बिल्ली बंद है, मालिक है नहीं। बिल्ली बंद है, लेकिन पिंजड़ा क्या है, बंद है। कुंडी जो है वो बिल्ली के हाथ से थोड़ी दूरी पर है। बिल्ली बाहर निकलने की कोशिश करती है। कई बार प्रयास करने के बाद वह सफल हो जाती है। अब ऐसा रोज किया गया, लगातार किया गया। खाना वहीं रखा था, बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया जाता, तो बिल्ली तुरंत ही वो कुंडी खोल लेती। मालिक ने इस व्यवहार को देखकर कुछ नियम दिए, और मालिक का नाम है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम क्या है, पहला नियम क्या है, अभ्यास, है ना। बिल्ली ने कैसे सीखा, अभ्यास करके। जिस व्यवहार के बाद सुखद परिणाम मिलता है, वह व्यवहार मजबूत होता है। दुखद परिणाम व्यवहार को कमजोर करता है ना। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। बार बार अभ्यास करने से एसआर संबंध मजबूत हो जाता है। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स संबंध मजबूत होगा। और तीसरा है तैयारी का नियम। जब व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार होता है तो सीखना और आसान हो जाता है। ध्यान रखना है, यही है आपके थॉर्नडाइक। कहानी से कितना इजी समझ में आ गया। ध्यान क्या क्या रखना है, थॉर्नडाइक ध्यान रखना है, प्रयास एवं त्रुटि ध्यान रखना है, प्रयोग बिल्ली और पिंजरा ध्यान रखना है, बिल्ली पिंजरा प्रयास, और इसका कीवर्ड क्या है, प्रयास है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगे हैं आपके BF स्किनर क्रियात्मक अनुबंधन। तो इन्होंने क्या किया, इसको देखिए, इसकी कहानी सुनेंगे, आपको कहानी से तुरंत याद हो जाएगा। मालिक को चूहे और कबूतर पालने का शौक था। तो उसने एक कबूतर और एक चूहा पाल लिया। एक चूहा पाला और एक क्या पाला, कबूतर पाला। अब क्या था, चूहा मालिक के सारे कपड़े फाड़ देता और कबूतर जगह जगह बीट कर देता। तो दोनों से मालिक क्या हो गया, परेशान हो गया। इसीलिए मालिक ने दोनों के लिए एक एक पिंजरा खरीद लिया। दोनों को पिंजरे के अंदर कर दिया बंद। अब देखो, मालिक ने क्या किया, दोनों के लिए एक एक पिंजरा खरीदा। पिंजरा भी ऐसा नहीं ऑटोमेटिक खरीदा भैया, बढ़िया महंगा वाला खरीदा। और दोनों को उस पिंजरे के अंदर क्या कर दिया, बंद कर दिया। बाहर खाना रख दिया। मालिक ने चालाकी से पिंजरे के अंदर एक लीवर लगा दिया। लीवर क्या किया, मालिक ने एक लीवर लगा दिया पिंजरे के अंदर। उसके बाद क्या होता है, जिसे दबाने से खाने के कुछ टुकड़े पिंजरे के अंदर पहुंच जाते थे। खाने के कुछ टुकड़े क्या थे, पिंजरे के अंदर पहुंच जाते थे। चूहे और कबूतर को जब भी चूहे और कबूतर को जब भूख लगी तो उन्होंने क्या किया, आगे देखते हैं। उन्होंने पिंजरे से बाहर निकलने की खूब कोशिश की और निराश हो गए। अब देखो, इसको ध्यान से सुनना कहानी को। यहाँ पहले कोशिश की, बाद में क्या हो गए, निराश हो गए। लेकिन दूसरे दिन फिर से कोशिश की। इस बार गलती से लीवर दब गया और दोनों को खाना मिल जाता है। अब क्या था, चूहा और कबूतर दोनों बार बार लीवर दबाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दोनों को खाना मिलने लगा। और वो सीख गए कि इस लीवर को दबाने से हमें खाना मिलेगा, इस लीवर को दबाने से खाना अंदर आएगा। मालिक का नाम था BF स्किनर। मालिक का नाम क्या है यहाँ पर, BF स्किनर। चूहे तथा कबूतर से उन्होंने कुछ सीखा और कुछ नियम दिए। वो नियम क्या हैं वही समझेंगे। देखिए, पहला नियम क्या है, पुरस्कार का नियम। अच्छा परिणाम मिले तो व्यवहार मजबूत होता है। पुरस्कार मिल जाए, कोई बच्चा कुछ काम कर दे, उसको कुछ इनाम दे दो, कुछ पैसे दे दो, तो वो काम बार बार करेगा। दंड का नियम, दंड मिलने पर व्यवहार कमज़ोर हो जाता है। किसी बच्चे को किसी वक्त गलती के लिए या किसी काम के लिए उसे दंड दिया गया है तो वो व्यवहार दोबारा नहीं दोहराएगा। पुनर्वलन का नियम, बार बार पुरस्कार से सीखना स्थायी हो जाता है। और अंतिम नियम है व्यवहार नियंत्रण का नियम। परिणाम ही व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। कौन करता है, परिणाम भी व्यवहार को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। याद क्या रखना है, BF स्किनर याद रखना है। क्रियात्मक अनुबंधन, ऑपरेट कंडीशनिंग याद रखनी है।
है ना, लीवर, और इसका इनाम वाला ध्यान रखना है। इनाम का अगर कहीं बात आती है तो आपको स्किनर के बारे में ज़रूर समझना है कि स्किनर ने इनाम की बात कही थी। अगला चलते हैं, अगला हमारा जीन वॉटसन उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत। जीन वॉटसन, अच्छा इनमें खास बात क्या है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, यानी व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है वॉटसन को। अपने आप में ध्यान रखना, चूहा बेचारा डर गया। आगे देखिए इन्होंने क्या कहानी है, इन्होंने अपने खुद के बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे बड़ी बात यह है, तो एक व्यक्ति के पास अपना खुद का छोटा बच्चा था जिसका नाम था अल्बर्ट, लिटिल अल्बर्ट। शुरुआत में अल्बर्ट सफ़ेद चूहे, खरगोश आदि से उसे डर नहीं लगता था। फिर क्या किया व्यक्ति ने, लिटिल अल्बर्ट को जब भी चूहा दिखाया उसी समय तेज आवाज़ लोहे की छड़ से कर दी। जैसे दिखाया, ये लो बेटा चूहा देखो, तुरंत ही उसने एक आवाज़ की बहुत तेज, जिससे बच्चा डर गया। बाद में ये होने लगा, बाद में तेज आवाज़ जैसे ही होती बच्चा डर जाता है ना। कुछ बार ऐसा करने के बाद बच्चा सिर्फ चूहा देखकर ही डरने लगा, आवाज़ की आवश्यकता उसे नहीं थी, क्योंकि पता है चूहा आ गया तो आवाज़ भी आएगी, तो डरने लगा, आवाज़ की ज़रूरत नहीं रही। बाद में खरगोश, रुई, सफ़ेद मास्क जैसी चीज़ों से भी वो बच्चा डरने लगा। इसी नियम को कहते हैं हम सामान्यकरण या जनरलाइजेशन। जिसने ऐसा किया उस व्यक्ति का नाम था वी वॉटसन। वी वॉटसन, उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाले, उनका कंक्लूजन था वो समझते हैं। देखिए, डर एक सीखा हुआ व्यवहार होता है। डर क्या है, एक सीखा हुआ व्यवहार है। उद्दीपन होगा, अनुभव होगी, प्रतिक्रिया होगी। यही वॉटसन एसआर का सिद्धांत है, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स थ्योरी। नियम क्या है, पहला नियम समझिए, पहला नियम है उद्दीपन प्रतिक्रिया का नियम। हर व्यवहार किसी उद्दीपन से पैदा होता है। दूसरा है सीखने का नियम, तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स, जो भी हम सीखेंगे वो हमारे अंदर स्टिमुलस से जुड़ा होता है। तीसरा है पुनरावृत्ति का नियम, बार बार करने पर व्यवहार मजबूत हो जाता है। और चौथा है अनुभव का नियम, व्यवहार जन्मजात नहीं होता, अनुभव से बनता है, अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन होता है। और अंतिम है वैज्ञानिक नियम, केवल दिखने वाले व्यवहार ही वैज्ञानिक का अध्ययन किया जा सकता है, जो व्यवहार नहीं दिखेगा उसका हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। याद कौन कौन सी चीज़ें रखनी है हमें याद रखना है, जॉन वी वॉटसन, उद्दीपन प्रतिक्रिया, एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी का जब भी नाम आए वॉटसन का नाम लेना है। व्यवहारवादक के जनक हैं, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म वॉटसन। उत्तेजना प्रतिक्रिया, आवाज, डर, प्रतिक्रिया, कीवर्ड क्या है, प्रतिक्रिया और एसआर। ठीक है जी, अगला चलते हैं। अगला है गुथरी। गुथरी का समीपता का नियम। 6 हैं इसमें, 6 के 6 आपको याद हो जाएंगे। इसमें क्या किया समझिए, गुथरी ने क्या किया, एक मालिक अपनी बिल्ली से बहुत परेशान था। मालिक बिल्ली से बहुत परेशान है। बिल्ली कुत्तों पर नियम इसलिए किए जाते हैं कि सामाजिक प्राणी की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए बिल्ली, कुत्ता या फिर चूहे की श्रेणी में जो पशु या जानवर आते हैं उन पर प्रयोग किए जाते हैं। एक मालिक अपनी बिल्ली से बहुत परेशान था, वह उसे खूब तंग करती थी। एक दिन मालिक को गुस्सा आया, उसने बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। अब बिल्ली को बाहर जाने का रास्ता खोजने लगी। फिर उसे का पैर अचानक एक लीवर पर पड़ गया और गेट खुल गया। अगली बार बिल्ली को बंद किया गया तो उसे पहले से कम समय लगा। मतलब बिल्ली ने फिर लीवर दबाने की कोशिश की। बिल्ली को पता था लीवर दबाना है, लेकिन लीवर उसे मिल नहीं रहा था। लेकिन बाद में उसने कम समय में वो काम सीख लिया। एक समय के बाद बिल्ली सीधे जैसे ही बंद की जाती वो सीधे लीवर को दबाती और पिंजरे से बाहर आ जाती। इसे देखकर कुछ नियम बने और इसमें मालिक का नाम था गुथरी। गुथरी, इसको कहते हैं हम कंटिग्यूटी थ्योरी या संयोग का सिद्धांत। क्या नियम थे वो नियम देखते हैं। पहला है समीपता का, साथ घटने वाली घटनाएं आपस में जुड़ जाती हैं। जो घटनाएं एक साथ होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं। दूसरा है बार बार सीखने का नियम, बार बार एक प्रयोग सीखने का नियम। एक ही अनुभव सीख के लिए संभव है, एक अनुभव सीख के लिए संभव है, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है कि व्यक्ति एक बार के अनुभव से ही सीख ले। व्यक्ति के लिए कभी कभी एक से ज़्यादा अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। पुनर्वलन अनावश्यक का नियम, पुरस्कार और दंड जरूरी नहीं है। पुनर्वलन या अनावश्यक का नियम है आंदोलन संबंधी, विशेष परिस्थिति में हुआ आंदोलन याद बन जाता है। विशेष परिस्थिति में मतलब अचानक से कोई घटना आपके साथ हो जाए तो वो हमेशा याद बनी रहेगी।
और स्थिति प्रतिक्रिया का नियम दिया था, परिस्थिति आने पर प्रतिक्रिया तुरंत होती है। तो ये गुथरी के 5 नियम हैं, याद रखिएगा, है ना। आगे है एडविन गुथरी, याद क्या रखना है आपको, समीपता का नियम, साथ घटने वाली घटनाओं से सीख, गुथरी साथ साथ ऐसे करके ध्यान रखना, जो साथ घटे वही सीख है। कीवर्ड क्या है इसका, साथ है, साथ अगर आए तो गुथरी है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग की है चूहों ने रेस की, और आप इस वीडियो को पॉज करके दिखा सकते हैं कि चूहे को कौन से रास्ते से खाने तक पहुंचा। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। चूहा बेचारा ढूंढते ढूंढते कहाँ तक पहुंच गया, खाने तक पहुंच गया। अगला देखिए, अगला चित्र क्या है, इसमें आएंगे आपके क्लार्क हल्स रेट मेज एक्सपेरिमेंट। तो इसमें चूहा बेचारा भूखा है, भूखे को खाना मिल जाएगा, चूहा तृप्त हो जाएगा और वो भाग जाएगा। तो मेन सिद्धांत ये है कि जो हमारी ज़रूरतें हैं हम उसके प्रति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करेंगे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। एक दिन एक व्यक्ति ने देखा कि एक चूहा काफ़ी देर से इधर उधर कुछ ढूंढ रहा है, इधर भागता कभी उधर भागता, बेचारा परेशान और हैरान है। अंत में व्यक्ति ने उसे खाने का एक टुकड़ा दे दिया, चूहा अब शांत हो जाता है और ज़्यादा चक्कर नहीं लगा रहा था और पहले से अब मजे में लग रहा है। ये देखने वाले कौन थे, ये देखने वाले थे क्लार्क हल। उन्होंने कुछ नियम दिए। क्लार्क हल ड्राइव न्यूट्रीकरण सिद्धांत दिया इन्होंने, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी इन्होंने ही दी थी। इनके क्या क्या नियम थे समझिए। आवश्यकता घटाने से व्यवहार, ऐसे व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जो उसकी आवश्यकता को क्या कर सके, पूरा कर सके। तो हल के अनुसार व्यवहार का मूल कारण क्या होता है, ड्राइव होता है। क्या होता है, ड्राइव होता है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी थी, क्लार्क हल ने। तो जो हमारी आवश्यकता है वही हमारा व्यवहार है। जब आवश्यकता बढ़ती है तो व्यक्ति सक्रिय हो जाता है और आवश्यकता पूरी होने पर तनाव घटता है। काम से पहले व्यक्ति तनाव में रहता है, जैसे काम पूरा हो जाता है उसका तनाव मुक्त हो जाता है। वो यही तनाव घटना के सीखने का आधार बनती है, अर्थात आवश्यकता घटाने से व्यवहार उत्पन्न होता है। नियम क्लार्क हल ड्राइव न्यूट्रीकरण सिद्धांत। और याद रखना है आपको कौन कौन से नियम है। पहला है ड्राइव। ड्राइव क्या है, व्यवहार की शुरुआत आवश्यकता से होती है, ड्राइव हो गया तनाव। आवश्यकता से मानसिक व शारीरिक तनाव उत्पन्न होता है। न्यूट्रीकरण क्या है, आवश्यकता पूरी होने पर तनाव घट जाता है। और पुनर्वलन क्या है, आवश्यकता पूर्ति ही पुनर्वलन है। पुनर्वलन क्या है, रिइंफोर्समेंट है क्या, जो वो चाह रहा था वो हो जाए। बच्चा क्यों पढ़ रहा है, अच्छे मार्क्स के लिए, जब उसे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे वही उसका क्या है, पुनर्वलन है। सीख का नियम ड्राइव रिडक्शन से स्थायी बनता है। क्लार्क हल ने कहा था कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी इन्होंने, ये ध्यान रखना है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी याद रखने के लिए क्या आवश्यक है, आवश्यक है घटने का व्यवहार। हल जरूरत, व्यवहार राहत, प्यास लगी पानी पिया शांत हो गए। कीवर्ड क्या है इसमें, जरूरत है, ये ध्यान रखिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 6 के 6 मैंने नियम आपको करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।